Hello, all. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 20th अप्रैल 2023 के लिए है, यानी कि थर्सडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कि कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। देखिए, कल के बारे में पहले कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। कल कई लोगों का मानना है कि अमावस है, बट अमावस 19th को स्टार्ट हुई और 20th को 11:24 मॉर्निंग के टाइम तक ही है। जिन्होंने आज के दिन पर मतलब 19th को दान नहीं किया है, आप 20th को मॉर्निंग के टाइम पर कर सकते हैं। उसके बाद 11:30 के बाद वो दान लगेगा नहीं। एक चीज़ और जो कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कल सोलर इक्लिप्स है, साल का पहला सोलर इक्लिप्स। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि इंडिया के अंदर वो सोलर इक्लिप्स नज़र नहीं आएगा और इस वजह से कोई इसमें सूतक और इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। बट जब भी ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कोई भी चेंजेस होते हैं तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर पड़ता है। और इस सोलर इक्लिप्स के बाद लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी सबसे ज़्यादा आपको विटनेस करने के लिए मिलेंगे। उसका रीज़न ये है कि जो मार्च महीने के अंदर नो मून था वो भी एरीज में था, और इस बार भी जो ये नो मून है ये एरीज में ही है, 19th वाला, 20th को भी जो कंटिन्यूड है, और उसी दिन सोलर इक्लिप्स भी है। तो एरीज मतलब चेंज एंड पैशन, और वो चीज़ जो है वो डबल होने वाली है। तो इस सोलर इक्लिप्स को याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस इसके रिगार्ड में भी आएंगे, क्योंकि जो जो ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जीज चलेंगे ना उसके बारे में मैं वीडियोस सोलफुल जर्नी पर पोस्ट करूंगी, तो आप वहां पर देखते जाइएगा। बट दिस विल बी अ वेरी सिग्निफिकेंट सोलर इक्लिप्स, चाहे इंडिया में नहीं नजर आ रहा है, बाकी जहां बाहर नजर आ रहा है फॉरेन लैंड्स में, सोलर इक्लिप्स के टाइम पर कुछ खाइएगा पिएगा मत, बिकॉज सूतक का टाइम तो हर किसी के केस में अलग अलग होगा। अब मैं सभी कंट्रीज का यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। और खाने वाली चीज़ों के अंदर तुलसी का पत्ता डाल के रख लीजिएगा, ठीक है। इंडिया में ये चीज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सूतक नहीं लगेगा, ठीक है। सो एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ, और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस हैं तो उन मैसेजेस को आप डिकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है, 8 ऑफ वाटर का कार्ड है, किंग ऑफ एयर का कार्ड है, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है, 4 ऑफ एयर का कार्ड है, यहाँ पर 2 ऑफ एयर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द एम्परर का कार्ड है। जब भी फुल मून होता है या न्यू मून होता है, 2.5 दिन पहले और 2.5 दिन बाद उसका इमोशंस पर इफेक्ट रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पर भी मुझे वो इमोशंस में इफेक्ट नजर आ रहा है। कल के दिन पर आपके अंदर एक अलग सा गुस्सा होगा, इरिटेशन की एनर्जीज नजर आ रही हैं, ठीक है। कल आपका ओहदा बढ़ सकता है, प्रमोशन के चांसेस भी हैं,
जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको टीम लीडर बनाया जा सकता है। तो जो भी आपको आपकी लाइफ में काम करना है, ऑर्गेनाइज्ड होकर काम कीजिएगा, लॉजिकली आपको काम करना है, डिसिप्लिन्ड होकर आगे की ओर बढ़ना है और कल अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में रखिएगा। किसी और के कहे पर कोई भी फैसला आपको नहीं बनाना है, ठीक है? ये एनर्जीज है यहाँ पर। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर रिलेशनशिप आपका कोई डीप होता हुआ नजर आ रहा है। आपको आपके रिलेशनशिप के रिगार्ड में, अपनी लाइफ के रिगार्ड में कुछ इंट्यूशन आएगी, उस इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिएगा। कल दूसरों की केयर करना ये आपके नेचर में होगा, लेकिन उस चक्कर में अपनी केयर करना मत भूल जाइएगा, ठीक है? आप कल के दिन पर बहुत ज़्यादा लविंग, गिविंग, केयरिंग नज़र आ रहे हैं। कल बहुत प्यार से आप किसी की बात को सुन सकते हैं, लेकिन वो जो गुस्सा, वो इरिटेशन है ना, वो अंदर से आएगा, वो किसी के ऊपर नहीं आएगा, वो खुद में ही आएगा। लेकिन दूसरों के साथ आप बहुत वेल बिहेव्ड मुझे नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर हर एक चीज के लिए पेशेंस रखना बेहद जरूरी है। यहाँ पर 8 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल आपको ऐसा लगेगा आपने अपनी लाइफ में ना किसी एक सिचुएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम, एफर्ट्स इन्वेस्ट कर लिए हैं। अब उस सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहिए, आपके अंदर एक डिज़ायर होगी मूव ऑन करने की, ठीक है? कल के दिन पर आप अपनी लाइफ में कुछ और ज़्यादा मीनिंगफुल करना चाहेंगे। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कल के दिन पर होती हुई नज़र आ रही है। देखिए, जब नो मून होता है ना, यहाँ से हम किसी चीज़ की नई शुरुआत करते हैं और जैसे जैसे आपकी इंटेंशन बढ़ती है ना, वो और ज़्यादा डीपन होती जाती है जब जैसे हम फुल मून की तरफ को बढ़ते हैं। आपकी इंटेंशन के ऊपर, आपके इमोशंस के ऊपर मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है? तो कल आपकी इमोशनल ग्रोथ होती हुई भी नज़र आ रही है। यहाँ पर किंग ऑफ एयर का कार्ड है। आप कल जब डिसीजन मेकिंग की एनर्जीज के अंदर आएंगे तो प्रैक्टिकल रहना बहुत ज़रूरी है। अगर डिप्लोमेटिक होकर आप अपनी लाइफ का कोई फैसला बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है आप किसी पर्सन को कुछ कहना चाहते हैं या उस पर्सन के बारे में आपके दिमाग में कुछ है, तो उस पर्सन को वो चीज़ कह दीजिएगा कॉन्फिडेंस के साथ। कल के दिन पर अगर आपके प्रोफेशन के रिगार्ड में आपको लगेगा कि नहीं, ये चीज़ आपसे हैंडल नहीं हो पा रही है, तो किसी से प्रोफेशनल एडवाइस ले लीजिएगा। कल के दिन पर आपको अपने दिल और दिमाग में एक बैलेंस बनाए रखना है। आप कल जो भी फैसले लेंगे बहुत ब्रिलियंटली लेंगे, इम्पार्शियल होकर फैसले लीजिएगा, प्रोफेशनली एक्ट कीजिएगा। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। कल के दिन पर जो डिसीजंस हैं, अगर कोई कोर्ट केस आपका चल रहा है तो वो डिसीजंस आपकी फेवर में होंगे। और अगर आप किसी ऐसी पोजीशन पर हैं जहां पर आप कोई फैसले बना रहे हैं, तो वो डिसीजन आपको बिल्कुल फेयर करना है, इम्पार्शियल होकर डिसीजन बनाना है, ठीक है? वो कीजिएगा जो आपको पता है कि सही है, वो मत कीजिएगा जो आपको अपनी एनर्जीज को बीच में इंक्लूड करके करना पड़े। ऐसा कोई डिसीजन मत बनाइएगा, ठीक है? कल अपने बिलीफ सिस्टम पर अटल रहिएगा। यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर आना है। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा। कल के दिन पर अगर आपको आपकी लाइफ को बैलेंस में लाने के लिए किसी के साथ किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो कर लीजिएगा, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हर एक चीज़ के लिए जल्दबाजी मत कीजिएगा, परफेक्ट टाइमिंग की वेट कीजिएगा। यहाँ पर 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आप जो मेहनत करेंगे, कल के कल ही आपको उस मेहनत का फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आपके एक्शंस को देखते हुए आपको ऐसा लगेगा आपकी ज़िंदगी रुक गई है। ये सिर्फ आपकी अननेसेसरली टेंशन है, इस टेंशन को लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मेहनत आप कल करेंगे उसका फल आपको फ्यूचर में मिलेगा। यहाँ पर 4 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर थोड़ा सा रेस्ट कीजिएगा, अपने लिए वक्त निकालिएगा, ठीक है? अगर कोई डिसीजन बनाना है तो थोड़ा सा टाइम ले लीजिएगा, फिर डिसीजन बनाइएगा। कल के दिन पर मेडिटेट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। थोड़ा टाइम मेडिटेशन के लिए भी निकालिएगा। अपनी हेल्थ का बेसिकली ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट हो सकती है। कल के दिन पर डिसीजन मेकिंग भी इतनी आसान आपके लिए नहीं होने वाली है।
आप दूसरों को तो ये शो करेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आपको महसूस होगी। ठीक है, प्रिटेंड करना सही है, हर किसी को अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताई जाती हैं, लेकिन अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा जो भी आपकी सिचुएशन है उसके अंदर डीपली जाकर समझने की कोशिश कीजिएगा कि उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, आइए अब एंजल्स की गाइडेंस देखते हैं कल के दिन पर। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कल के दिन के लिए, आइए जानते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस है कल के दिन के लिए। आइए देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको कल के दिन के लिए। तो पहला कार्ड है यहाँ पर अर्थ मैजिक का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फॉरगिव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नो मोर हाइडिंग का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फेस योर शैडो का कार्ड है। तो कल के दिन के लिए एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने डर को फेस करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि काल चक्र में परिवर्तन हो रहा है। अपने डर को रिलीज करने की कोशिश कीजिएगा। अपने डर को अपने अंदर रखकर कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला, उससे आपके चक्र सिर्फ इम्बैलेंस ही होंगे। कल के दिन पर नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड कीजिएगा, बाहर जाइएगा, पार्क में बैठिएगा, किसी वाटर बॉडी के पास जा सकते हैं तो वहाँ जाकर बैठिएगा, प्लांट्स लगाने की कोशिश कीजिएगा कहीं पर। ठीक है, तो अर्थ के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है, मदर नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है आपको। कल के दिन पर आपको उन लोगों को माफ़ करना है जो लोग अब आपको सर्व भी नहीं करते हैं और उनकी एनर्जीज आपको परेशान करती हैं। ठीक है, उन लोगों को आपको माफ़ करना है ताकि आप अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ सकें। यहाँ पर नो मोर हाइडिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आप किसी से अगर कुछ छुपा रहे हैं तो आप नहीं छुपा पाएंगे, और अगर आपके सामने किसी पर्सन ने कोई झूठ बोला है तो उस पर्सन का सच आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये एनर्जीज हैं कल के दिन के लिए। कल का दिन थर्सडे का दिन है। कल के दिन पर आप पीले रंग की चीज़ों का दान कीजिए। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, आप गांठ वाली हल्दी का दान कर सकते हैं, आप बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं। पीले कपड़े का आप दान कर सकते हैं। ठीक है, आपने अगर कोई गुरु धारण किया है तो उनकी फ़ोटो, अगर कोई गुरु धारण नहीं किया है तो श्री कृष्ण जी की फ़ोटो को कल के दिन पर आप पीले कपड़े पर रखिए। वहाँ पर आप अपने गुरु जी को या फिर श्री कृष्ण को पीले रंग का टीका लगाइए। हल्दी का टीका लगा सकते हैं, केसर का टीका आप लगा सकते हैं, चंदन का टीका आप लगा सकते हैं, और सेम टीका अपने भी लगाइए। फिर अपने गुरु जी को पीले रंग की मिठाई अर्पित कीजिए या फिर फूल अर्पित कीजिए। ठीक है, और अपने गुरु जी से या श्री कृष्ण जी से उनका मार्गदर्शन मांगिए। जिनका मार्गदर्शन स्वयं उनके गुरु करते हैं वो कभी भी गलत रास्ते पर भटकते नहीं हैं। तो ये चीज़ कल के दिन पर आप कीजिए। अगर आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, आप जहाँ पर काम करते हैं उस वर्क प्लेस पर आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं और आपका बार बार अपनी वर्क प्लेस को बदलने का दिल करता है, तो कल के दिन पर आप जो डॉग होता है स्ट्रीट डॉग, उसे फीड कीजिए। घर में रखे हुए डॉग को फीड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्ट्रीट डॉग को आपको फीड करना है। ध्यान रखिएगा कि मीठे बिस्किट मत खिलाइएगा, फीके बिस्किट खिला सकते हैं या रोटी खिला सकते हैं आप। ये उपाय आप कल के दिन पर कीजिएगा। ये जो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं आ पा रही है वो आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके कुंडली में कोई बृहस्पति का दोष है तो आप बृहस्पति देव के मूल मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं, आप हल्दी की माला पर जाप कर सकते हैं। कल के दिन पर आप कृष्ण जी के मूल मंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक है, और संकल्प लेकर अनुष्ठान भी रख सकते हैं आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए। अगर आपकी मैरिज में बहुत ज़्यादा डिले हो रही है, स्पेशली गर्ल्स की, कल के दिन पर आप फास्ट रखिए, पीले कपड़े डालकर फास्ट रखिए, पूरे विधि विधान से रखिए, संकल्प लेकर रखिएगा, आपकी मैरिज जल्द फिक्स हो जाएगी। ठीक है, कल के दिन पर आपको केले का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कल के दिन पर केले की पूजा की जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कल किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो पीले रंग के कपड़े डालकर जाइएगा, कलर आपको सपोर्ट करेगा, चीज़ें आपकी फेवर में होंगी। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज़ को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। सी यू सून।